वीरेंद्र सिंह चाहे बीजेपी में थे, वीरेंद्र सिंह चाहे कांग्रेस में आ गए, तो मेरी राजनीति के ऊपर वीरेंद्र सिंह के आने और न आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टिकट की जहाँ तक बात है, टिकट का फैसला कांग्रेस हाईकमान ने करना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करना है। हमारा काम है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। चर्चाएं चलती हैं उचाना विधानसभा की, दो ही परिवारों का जिक्र होता है, चाहे वीरेंद्र परिवार हो चाहे फिर चौटाला परिवार हो। अब हालांकि दुष्यंत का जिक्र वहाँ पर होता है, विधायक है, तो तीसरा व्यक्ति जब वहाँ पर उभरने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक घराने होते हैं, उभरने नहीं देते। तो कहाँ पर आपका राजनीतिक करियर देख रहे हैं फिलहाल? और लोग बदलाव चाहते हैं। लोग अब रजवाड़ा शाही से तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बीच का ही को उनका अपना, जो उनकी समस्याओं को सुन सके, जो उनकी समस्याओं से वाकिफ हो। वीरेंद्र सिंह को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? उनके लिए वोट मांगेंगे या निर्दलीय देखने आ सकता है आपको, निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव? वीरेंद्र सिंह को टिकट, वीरेंद्र सिंह ने ऐसा क्या कर दिया जो कांग्रेस उनको टिकट देगी? आपको वीरेंद्र सिंह की टिकट काटने की जो हिम्मत है कांग्रेस में होगी? क्योंकि उचाना में वीरेंद्र सिंह अपने आप को कद्दावर नेता मानते हैं, इस एरिया का मानते हैं। लोकसभा में टिकट नहीं मिली है, लेकिन विधानसभा में गलती करेगी कांग्रेस। गलती क्या है? कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट देगी। अगर सर्वे में वीरेंद्र सिंह ऊपर है तो उसको मिल जाएगी, और सर्वे में मेरे जैसा कोई कार्यकर्ता ऊपर है तो मुझे मिलेगी। कोई किसी की ये कोई दादा लाई सामान थोड़ा ही नहीं है कि भाई उन रजवाड़ों वाला काम थोड़ा नहीं कि उन्हीं का कब्जा रहेगा। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। लगभग 3-4 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। क्या कुछ रहने वाला है विधानसभा चुनाव में, वो आगामी तारीखों को पता चलेगा, क्योंकि लगातार हरियाणा में कांग्रेस अब अपना कद बढ़ा रही है। लगभग बात करें लोकसभा चुनाव की, 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है, 5 सीटों पर भाजपा आ चुकी है। लगभग पिछली चुनाव की बात करें तो 10 की 10 सीट भाजपा के खाते में थी लोकसभा की, और हरियाणा में फिलहाल भाजपा की सरकार है। क्या कुछ रहने वाला है वो सब हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम फिलहाल बात करेंगे उचाना विधानसभा की। उचाना विधानसभा हॉट सीट मानी जाती है। हरियाणा की सभी सीटों में से चर्चाएं रहती हैं उचाना विधानसभा की, क्योंकि वहाँ से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ वीरेंद्र गोगड़िया हैं, जो लगातार वहाँ से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बाद अब क्या कुछ उनकी राजनीति कहाँ स्टैंड करती है, क्या कुछ रहने वाला? लगभग हरियाणा की हर विधानसभा में सभी नेता अपनी अपनी राजनीति की तलाश कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन चुनाव की बात करें तो लगातार चुनाव के समय कोई नेता आ जाता है और कहीं ना कहीं टिकट खतरे में रह जाती है। वीरेंद्र सिंह के आने के बाद वीरेंद्र गोगड़िया अपनी राजनीति कहाँ तलाश करते हैं, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद। उचाना में आप लगातार लोगों से मिल रहे थे, फील्ड पर मेहनत कर रहे थे कि आप विधायक बनेंगे कांग्रेस में, लगातार आपका जनसंपर्क अभियान भी चला हुआ था। वीरेंद्र सिंह के बाद किस प्रकार देख रहे हैं आपकी राजनीति? ऐसा है, जहाँ तक वीरेंद्र सिंह की बात है, वीरेंद्र सिंह चाहे बीजेपी में थे, वीरेंद्र सिंह चाहे कांग्रेस में आ गए, तो मेरी राजनीति के ऊपर वीरेंद्र सिंह के आने और न आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसे पहले मेहनत कर रहा था उसी तरीके से अब भी मेरी मेहनत जारी है। लेकिन टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, मांगने वाले कई होते हैं, मिलने वाली एक ही होती है। हालांकि अब जो लोकसभा की बात रही है, वीरेंद्र सिंह के लड़के की ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटी है, तो किस प्रकार देख रहे हैं आपकी टिकट इस मामले में? टिकट की जहाँ तक बात है, टिकट का फैसला कांग्रेस हाईकमान ने करना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करना है। हमारा काम है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना और धरातल पे मेहनत करना। बाकी टिकट का फैसला तो भाग्य का फैसला है और पार्टी हाईकमान का फैसला है, लेकिन हमें विश्वास है अपनी मेहनत पर, अपने लोगों पर, कि ज़रूर हमारी मेहनत को देखते हुए पार्टी पॉजिटिव फैसला ही लेगी। वीरेंद्र जी, जब चर्चाएं चलती हैं उचाना विधानसभा की, दो ही परिवारों का जिक्र होता है, चाहे वीरेंद्र परिवार हो चाहे फिर चौटाला परिवार हो। अब हालांकि दुष्यंत का जिक्र वहाँ पर होता है, विधायक है, तो तीसरा व्यक्ति जब वहाँ पर उभरने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक घराने होते हैं, उभरने नहीं देते। तो कहाँ पर आपका राजनीतिक करियर देख रहे हैं फिलहाल? आपकी बात सही है। जब से उचाना अस्तित्व में आया है, वहाँ 2 परिवारों ने ही अपना राज किया उचाना के ऊपर। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है, दूसरा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार। लगभग 5 बार चौधरी वीरेंद्र सिंह विधायक बने वहाँ से,
एक बार एमपी बने हैं, राज्यसभा में गए हैं, उनकी धर्मपत्नी विधायक बनी है, उनका बेटा एमपी बना है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला जी वहाँ से विधायक बने हैं, उसके बाद दुष्यंत चौटाला वहाँ से विधायक बने हैं। तो इन दोनों ही परिवारों का वहाँ पर कब्जा रहा है। लेकिन अब समय आ चुका है, बदलाव का समय है और लोग बदलाव चाहते हैं। लोग अब रजवाड़ाशाही से तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बीच का ही को उनका अपना जो उनकी समस्याओं को सुन सके, जो उनकी समस्याओं से वाकिफ़ हो, जिसके मन में एक दर्द हो, कष्ट हो उनकी समस्याओं के प्रति, और जो उन्हें मान सम्मान दे सके। तो अब लोग चाहते हैं कि कोई उनके बीच का आदमी इस इलाके का प्रतिनिधित्व करे। इसलिए अब की बार ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब की बार लोग रजवाड़ों को नकारेंगे और उनके अपने बीच का उनका बेटा कोई उचाना में विधायक बन के सामने आएगा। वीरेंद्र सिंह को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? उनके लिए वोट मांगेंगे या निर्दलीय देखने आ सकता है आपको, निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव? ऐसा है, ये तो गर्भ में है बात कि वीरेंद्र सिंह को टिकट। भाई वीरेंद्र सिंह ने ऐसा क्या कर दिया जो कांग्रेस उनको टिकट देगी? अभी 2 महीने पहले वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं। और कांग्रेस में शामिल होते ही अभी लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया होगा कि वीरेंद्र सिंह का क्या रोल रहा है। वीरेंद्र सिंह कभी सिरसा चले गए, कभी वीरेंद्र सिंह कुरुक्षेत्र चले गए। एक दिन भी उन्होंने हिसार लोकसभा के प्रत्याशी के लिए एक दिन भी वोट नहीं मांगा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मुझे बुलाते तो मैं जाता, मुझे जो भी बुलाता मैं गया हूँ वहाँ पर। नहीं, सिरसा में दोनों पिता और पुत्र दिन रात लगे हुए थे, क्या वो बुलाए थे सिरसा में? कुरुक्षेत्र में क्या कौन चिट्ठी दे के गया था उनको? और जहाँ तक बुलाने की बात है, जो हमारे लोकसभा हिसार के सांसद बने हैं, जो प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने टिकट मिलते ही उचाना में आने से पहले वीरेंद्र सिंह से बात की, नॉमिनेशन भरने से पहले बात की, और वीरेंद्र सिंह ने खुद कहा कि मैं आपका नॉमिनेशन भरवाने आऊँगा। उन्होंने उचाना में मीटिंग ली, जयप्रकाश जी को बुलाया, जयप्रकाश जी न्योता दे के आए। और क्या होता है? यही होता है एक प्रत्याशी, और क्या कर सकता है इससे ज़्यादा? तो लोगों के सामने है जो वीरेंद्र सिंह ने किया है पार्टी के लिए, और जो हम पार्टी के लिए कर रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव के अंदर भी देख लिया होगा कि पार्टी ने धरातल पे काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी है और सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बढ़िया टिकटें कांग्रेस के अंदर बांटी गई हैं। जो आदमी धरातल पे मजबूत थे या लोगों ने जिनको चाहा कि ये प्रत्याशी होने चाहिए हमारे, वही प्रत्याशी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस पार्टी ने धरातल पे उतारे। और उसका बड़ा बढ़िया रिजल्ट आया कि पहले 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी और हम हार रहे थे, लेकिन आज 10 में से 5 सीटें भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। और भी जितनी 5 सीटें बची उन पे भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे वोट हासिल किए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने इतनी बढ़ोतरी दर्ज की है, पूरे देश के अंदर लगभग 20-25% वोट कांग्रेस का इंक्रीज हुआ है हर सीट पे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं फुटबाजी अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। एसआर के गुट है, हुड्डा गुट है। कोई गुटबाजी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं और आज उन्होंने कांग्रेस को फर्श से लेकर शिखर पर पहुंचा दिया है। ये तो नेता हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं और ऐसी बातें चलती रहती हैं। जब मतलब रजवाड़ों की रजवाड़ाशाही खोसी जा रही है तो नेचुरल है वो कुछ अनाप शनाप अनर्गल बातें करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में लगभग 70 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अगर कांग्रेस ने इसी तरह से सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण कर दिया तो। लगता है कि आपको वीरेंद्र सिंह की टिकट काटने की जो हिम्मत है कांग्रेस में होगी, क्योंकि उचाना में वीरेंद्र सिंह अपने आप को कद्दावर नेता मानते हैं, इस एरिए का मानते हैं। लोकसभा में टिकट नहीं मिली है, लेकिन विधानसभा में गलती करेगी कांग्रेस ऐसी? गलती क्या है? कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट देगी। अगर सर्वे में वीरेंद्र सिंह ऊपर है तो उसको मिल जाएगी, और सर्वे में मेरे जैसा कोई कार्यकर्ता ऊपर है तो मुझे मिलेगी। कोई किसी की ये कोई दादा लाई सामान थोड़ा ही नहीं है
कि भाई उन रजवाड़ों वाला काम थोड़ा नहीं कि उन्हीं का कब्जा रहेगा। जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता पसंद करेगी, उसको पार्टी टिकट देगी। किस प्रकार देखते हैं? कहावत है कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है, ना कोई स्थायी दोस्त होता है। आज के समय में कुछ क्या कब हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा ही, ये दुश्मनी वाली तो बात नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, विचार मेल खाने की बात है। हर पार्टी की अपनी विचारधारा है। एक पार्टी में भी विचार आदमी के अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दुश्मनी वाली तो बात है नहीं, सिर्फ विचारधारा आदमी की अलग हो सकती है। आप भी पहले वीरेंद्र सिंह के बड़े खासम खास माने जाते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आप अलग हो गए, राजनीतिक आपकी अलग हो गई उनसे, आज आप टिकट मांग रहे हैं उचाना से? हाँ बिल्कुल, मैं लगभग 18 साल मैंने वीरेंद्र सिंह के साथ काम किया है और बहुत मेहनत की है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैंने खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह से ज़्यादा काम मैंने किया उनके लिए, और जब तक उनके साथ रहा बड़े दिल से उनके लिए मेहनत की। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि हमारी मेहनत के बावजूद भी वो नेता कानों के कच्चे होते हैं, तो उनको रास नहीं आई मेरी मेहनत और लोगों का मेरे प्रति प्यार, वो उसके परिवार को रास नहीं आया। उन्हें लगने लगा कि लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं और कहीं ये कल नेता ना बन जाए। इस वजह से तो हमारे विचार अलग अलग हो गए। लेकिन जिसको जनता चाहेगी और जिसके भाग्य में लिखा होगा तो वो तो नेता जरूर बनेगा, उसे कौन रोक सकता है। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र घोगड़िया, उचाना विधानसभा से लगातार ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के आने के बाद कहीं ना कहीं टिकट की जो गर्माहट है अब कहीं ना कहीं कहने को और सुनने को मिलती कि वीरेंद्र परिवार की तरफ से टिकट आएगी। कितनी सच्चाई और कितनी इन बातों पर अमल होने वाला है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। अभय सिंह चौटाला ने भी एक यात्रा के दौरान कहा था कि यहाँ से जो भी उम्मीदवार होगा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। अब देखने वाली बात है कि अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव लड़ते हैं या किसी और को चुनाव लड़ाते हैं। दुष्यंत चौटाला यहाँ से फिलहाल विधायक हैं और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि उचाना में क्या कुछ रहने वाला। हॉट सीट हरियाणा की उचाना विधानसभा मानी जा रही है। ये हमारे साथ वीरेंद्र घोगड़िया थे। अब इनकी राजनीतिक या अन्य जो भी वहाँ पर लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक अब फिलहाल कहाँ स्टैंड करती है वो भी आने वाले समय में पता चलेगा। जिनसे पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।